Hello, good morning, students. How are you? I hope you all fine at home. So, this video is for standard 4 subject GK यानी कि general knowledge. Okay. So, today we will start in this video unit number 7. हमारा जो यूनिट नंबर 7 है उसमें हमने लेसन नंबर 32 स्पेशल स्टडी यूनिट नंबर 7 साइंस एंड टेक्नोलॉजी में लेसन नंबर 32 स्पेशल स्टडी हमारा कंप्लीट हो गया था। एंड देन लेसन नंबर 33 साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स और लेसन नंबर 34 कंप्यूटर, ये हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो गया था ऑलरेडी। लेसन नंबर 32, 33 एंड 34 हमारा ऑलरेडी ये लेसन कंप्लीट हो चुका है। सो today we will start next lesson 30 number 5 नेम द डॉक्टर, यानी कि जो डॉक्टर से उनके नेम्स, यानी कि सब अलग अलग टाइप्स के डॉक्टर होते हैं ना। कोई कार्डियोलॉजिस्ट होता है, कोई सर्जन होता है, कोई डायटिशियन होता है, कोई रेडियोलॉजिस्ट होता है, कोई डर्मेटोलॉजिस्ट होता है यानी कि स्किन का डॉक्टर। सो ये सब अलग अलग टाइप्स के जो डॉक्टर है उसके रिगार्डिंग ये लेसन है। सो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर ए, मेक द नेम्स ऑफ द फॉलोइंग डॉक्टर्स एंड द टाइप्स ऑफ इलनेस दे आर एसोसिएट विथ, यानी कि यहाँ पे जो अलग अलग डॉक्टर्स के नेम दिए हैं एंड दे टाइप्स ऑफ इलनेस, यानी कि उनकी जो वो डॉक्टर है, वो जो डॉक्टर है और उनकी जो चेक करने की वो जो बीमारियां है वो उसका सामने नेम भी दिया है। सो मैच करना है जो डॉक्टर है, जो हमें जो बीमारी होती है तो कौन से डॉक्टर के पास हम जाते हैं वो दोनों सामने दिया है, तो मैच करना है, हमें देखना है। सो लेट्स स्टार्ट। First one is one who treats heart disease is an, यानी कि जो हमें हार्ट डिसीज़ होता है, हमारा जो हार्ट डिसीज़ होता है तो हमें उसमें कौन ट्रीट करता है? सो कार्डियोलॉजिस्ट। आप सबको पता है हमें जो हार्ट के डिसीज़ होता है, हमें कुछ हार्ट में प्रॉब्लम होती है तो हम हार्ट के रिगार्डिंग जो डिसीज़ होते हैं तो उसमें कौन से डॉक्टर के पास जाते हैं? कार्डियोलॉजिस्ट के पास। सो आंसर इज कार्डियोलॉजिस्ट। सेकेंड वन इज वन हु टेस्ट योर आइज इज एन, यानी कि जो हमारी आइज़ होती है तो उसको टेस्ट कौन करता है, हमारे आइज़ को चेकअप कौन करता है? सो ऑप्टिशियन। आप सबको पता है हमें कुछ आइज़ में प्रॉब्लम होता है, हमें आइज़ के रिगार्डिंग कोई भी इश्यू होता है, कोई भी इलनेस होती है आइज़ के रिगार्डिंग, तो कुछ प्रॉब्लम होता है तो हम ऑप्टिशियन के पास जाते हैं। ओके। थर्ड वन इज़ वन हु कैरीज अवर ऑपरेशन इज एन, यानी कि यहाँ पे पूछा है कि ऑपरेशन जो थिएटर होता है, ऑपरेशन थिएटर में हमारी केयर कौन करता है? हु कैरीज अवर ऑपरेशंस, ऑपरेशन के टाइम जो होता है उसमें हमारी केयर कौन करता है? तो क्या आएगा? आंसर इज एप्थलमोलॉजिस्ट। ओके। एंड फोर्थ वन इज वन हु ट्रीट स्किन डिजीज इज एन, यानी कि जो हमारे स्किन डिजीज होते हैं, हमारे स्किन के रिगार्डिंग कुछ प्रॉब्लम होता है, स्किन के इश्यू होते हैं, कुछ स्किन पे हमारे यहाँ पे कुछ स्किन पे वाइट हो जाता है फेस पे, फिर दाग धब्बे हो जाते हैं, फिर रेशेस हो जाते हैं स्किन के रिगार्डिंग, यानी कि कोई भी प्रॉब्लम होता है तो हम कौन से डॉक्टर के पास जाते हैं स्किन ट्रीटमेंट के लिए? स्किन डिसीज़ होती है तो हम स्किन के डिसीज़ होते हैं, यानी कि स्किन के जो रोग होते हैं वो उसको ठीक कराने के लिए, यानी कि उसके ट्रीटमेंट के लिए कौन से डॉक्टर के पास जाते हैं? सर्जन के पास। नेक्स्ट फिफ्थ वन इज वन हु हेल्प्स टू प्लान ए पेशेंट्स डाइट इज एन, यानी कि हमारी जो पेशेंट होता है तो पेशेंट का जो डाइट का प्लान होता है वो कौन हेल्प करता है? पेशेंट का डाइट प्लान करने में कौन हेल्प करता है? कौन से डॉक्टर हम उसमें हमारी हेल्प करता है? तो क्या एक आंसर इज डाइटिशियन। आप सबको पता है पेशेंट्स का जो डाइट प्लान होता है वो डाइटिशियंस प्लान करते हैं। ओके। नेक्स्ट सिक्स्थ वन इज वन हु
डायग्नोसिस डिसीज बाय यूजिंग एक्सरे इज AN। यानी कि जो डायग्नोसिस डिसीज होता है तो उसके लिए हम जो यूज़ करते हैं एक्सरे, तो वो कौन करता है? एक्सरे कौन करता है? तो रेडियोलॉजिस्ट। वो जो वर्क होता है वो कौन करता है? रेडियोलॉजिस्ट। ओके। लास्ट 7 इज वन हु ट्रीट्स आई डिसीज इज AN। हमारे जो आई डिसीज होते हैं यानी कि आँख के रोग होते हैं, तो उसमें कौन ट्रीट करता है हमको? डर्मेटोलॉजिस्ट। क्या आंसर आएगा? डर्मेटोलॉजिस्ट। ओके। सो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर A कंप्लीट हो गया नेम द डॉक्टर्स का। सो आपको सबको पता चल गया होगा, यू ऑल नो, आप सबको पता चल गया होगा कि ये कौन सी ट्रीटमेंट के लिए हम कौन से डॉक्टर के पास जाते हैं। ओके। सो क्वेश्चन नंबर B, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर B, टिक द करेक्ट ऑप्शन। यानी कि यहाँ पे क्वेश्चन आंसर है तो हमें उसका जो सही आंसर है वो टिक करना है। ओके। सो फर्स्ट वन इज एनीमिया इज कैज्यूज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ। ऑप्शन है आयोडीन, आयरन और कैल्शियम। सो आंसर क्या आएगा? एनीमिया इज कैज्यूज्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ आयरन। एनीमिया होता है वो किससे होता है? आयरन की कमी के वजह से होता है। सो आंसर इज आयरन। सेकेंड वन इज विच ऑफ दिस डिसीज इज कैज्यूज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन A। ऑप्शन है बेरी, रिकेट्स, नाइट ब्लाइंडनेस। यानी कि जो विटामिन A, क्या क्वेश्चन है? विच ऑफ दिस डिसीज इज कैज्यूज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन A। यानी कि जो विटामिन A की कमी हो जाती है तो कौन सा डिसीज़ हमें हो सकता है? कौन सा डिसीज़ हमें हो सकता है? सो बेरी, रिकेट्स या नाइट ब्लाइंडनेस। सो बेरी नहीं होता, रिकेट्स भी नहीं होता। क्या हो जाता है? विटामिन A नहीं होता हमारे बॉडी में तो नाइट ब्लाइंडनेस आ जाती है हमें। ओके। सो ये डिसीज़ हो सकता है। थर्ड वन इज विच ऑफ दिस जर्म्स कैज्यूज ट्यूबरक्यूलोसिस। विच ऑफ दिस जर्म्स कैज्यूज ट्यूबरक्लोसिस। ऑप्शन है बैक्टीरिया, वायरस या फंगी। सो आंसर इज बैक्टीरिया। ओके। फोर्थ वन इज विच ऑफ दिस डिसीज caused by the deficiency of iodine. Which one of these diseases is caused by the deficiency of iodine? ऑप्शन है रिकेट्स, मलेरिया या गोइटर। सो आंसर इज टेक द करेक्ट ऑप्शन। आंसर इज गोइटर। नेक्स्ट फिफ्थ वन इज द डिसीज which is caused by the mosquito bite is टाइफॉइड, डेंगू या जॉन्डिस। द डिसीज विच इज कैज्यूड बाय द मॉस्किटो बाइट इज टाइफॉइड, डेंगू या जॉन्डिस। यानी कि जो हमें मच्छर काटता है तो हमें कौन सा जो उसका कैज्यूज बाय द मॉस्किटो बाइट, जो मच्छर हमें काटता है तो हमें कौन सा जो डिसीज़ होता है वो होता है टाइफॉइड होता है या डेंगू होता है या फिर जॉन्डिस होता है। तो आप सबको पता है हमें जो मच्छर होता है वो बहुत काटता है तो क्या होता है? डेंगू होता है। क्योंकि टाइफॉइड तो हमें ऐसे ही हो सकता है और जॉन्डिस भी हमें ऐसे ही हो सकता है। सो मच्छर के काटने से मॉस्किटो हमें बाइट करता है तो हमें क्या होता है? डेंगू। सो आप सबको यहाँ पे समझ में आ गया होगा 35 लेसन नंबर नेम द डॉक्टर्स। उसमें क्या है? सारे डॉक्टर्स की हमें यहाँ पे सारे डॉक्टर्स की इंफॉर्मेशन है कि कौन से डिसीज़ में कौन से डॉक्टर के पास जाना चाहिए और किस वजह से हमें कौन से डिसीज़ हो सकते हैं। ओके। सो यहाँ पे लेसन नंबर 35 नेम द डॉक्टर्स इज कंप्लीट नाउ। सो नेक्स्ट लेसन इज 36 इन्वेंटन्स एंड डिस्कवरीज। सो यहाँ पे क्या है? मैच द इन्वेंटर्स इन कॉलम A विथ देयर इन्वेंटन्स इज कॉलम B। ओके। सो यहाँ पे मैच द फॉलोइंग है, हमें मैच करना है। सो फर्स्ट
कॉलम ए दिया है और कॉलम बी दिया है हमें यहाँ पे। सो फर्स्ट क्या है, लेडीज लो बीरो। सो उसका क्या आंसर आएगा, बॉल पॉइंट पेन। उन्होंने क्या डिस्कवर किया था, बॉल पॉइंट पेन। ओके। सेकंड, रॉबर्ट ई कान एंड विंड कर्व। तो उन्होंने क्या डिस्कवर किया था, इंटरनेट। ओके। सो थर्ड वन इज मार्टिन कूपर। तो उन्होंने क्या डिस्कवर किया था, उन्होंने क्या इन्वेंट किया था, मोबाइल फोन्स। ओके। फोर्थ वन इज फिलिप डील। तो उन्होंने क्या डिस्कवर किया था, सीलिंग फैन। क्या डिस्कवर किया था उन्होंने, सीलिंग फैन। फिलिप डील है जो उन्होंने क्या डिस्कवर किया था, सीलिंग फैन। फिफ्थ, जॉन लुगी बर्ड। उन्होंने क्या डिस्कवर किया था, टेलीविज़न। उन्होंने क्या खोज की थी, टेलीविज़न की। ओके। नेक्स्ट, राल्फ बियर। उन्होंने क्या डिस्कवर किया था, वीडियो गेम। सेवंथ, अलेक्जेंडर ग्रेहाम बेल। तो उन्होंने क्या खोज किया था, टेलीफोन। यू ऑल नो, जो ग्रेहाम बेल है उन्होंने टेलीफोन की खोज की थी। ओके। नेक्स्ट, विलियम ए बर्ट। उन्होंने क्या खोज किया था, उन्होंने क्या डिस्कवर किया था, टाइपराइटर। ओके। सेकंड लास्ट, जेम्स कैल्मर्स। तो उन्होंने क्या यूज़ किया था, क्या डिस्कवर किया था, पोस्टेज स्टैम्प। जो पोस्ट करने के लिए स्टैम्प होता है, उन्होंने पोस्टेज स्टैम्प डिस्कवर किया था। एलेक्जेंडर फ्लेमिंग। तो उन्होंने पेनिसिलिन की खोज की थी। ओके। सो यहाँ पे लेसन नंबर 36 इन्वेंटर्स एंड डिस्कवर्स यहाँ पे कंप्लीट हो गया। ओके। सो यहाँ पे आपको पिक्चर दिखाई देता है, यहाँ पे कौन सा पिक्चर है, फर्स्ट लेडीज लो ब्रियो का फोटो है, फिलिप डील का फोटो है, और रैल्फ बियर का फोटो है, और अलेक्जेंडर फ्लेमिंग का भी फोटो दिया है। सो कोई चीज़ की इन्वेंटर्स और डिस्कवर्स जो है उनको यहाँ पे कॉलम ए और कॉलम बी में दिया है, तो उनको हमने मैच किया। ओके। सो लेसन नंबर 36 हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो गया। ओके। नेक्स्ट लेसन नंबर 37। लेसन नंबर 37, अर्थ अ यूनिक प्लैनेट। यहाँ पे अर्थ अ यूनिक प्लैनेट, जो अर्थ पे यूनिक प्लैनेट है उसके रिगार्डिंग ये लेसन है। जो आप सबको पता है अर्थ है तो उस पर बहुत सारी यूनिक प्लैनेट है, तो उसके रिगार्डिंग ये लेसन 37 है। ओके। सो लेट्स स्टार्ट। द अर्थ इज़ अ यूनिक प्लैनेट। अर्थ है वो एक यूनिक प्लैनेट है। आप सबको पता है बहुत सारे प्लैनेट्स है, बहुत सारे प्लैनेट्स है, उसमें से हमारा जो अर्थ है वो एक अलग सा है, यानी कि यूनिक सा प्लैनेट है। इट इज़ द ओनली प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम विथ लाइफ ऑन इट। यानी कि जो ये प्लैनेट है हमारा अर्थ, उस पर जो सोलर सिस्टम है वो हमारे लाइफ में उसका जो क्या रोल प्ले किया है, वो हमारे जो लाइफ में सोलर सिस्टम क्या डिपेंड करती है, क्या इंपॉर्टेंस रखती है, उसके रिगार्डिंग भी ये लेसन है। ओके। सो टिक द करेक्ट आंसर। सो फर्स्ट, हाउ मैनी कंटेंट्स आर देयर ऑन द अर्थ। हाउ मैनी कंटेंट्स आर देयर ऑन द अर्थ, 7 या 4। आप सबको पता है कि 7 कंटेंट्स है। सो टिक द करेक्ट आंसर, 7। ओके। कितने कंटेंट्स है, 7। सेकेंड, हाउ मैनी ओशियंस आर देयर ऑन द अर्थ। आप सबको पता है कि कितने ओशियंस यानी कि कितने महासागर है हमारे अर्थ पे। सो 7 या 4। सो टिक द करेक्ट आंसर इज 4। 4 महासागर है ना। ओके। थर्ड वन इज
व्हाट पार्ट ऑफ अर्थ इज लैंड, यानी कि जो अर्थ है हमारा पूरा अर्थ प्लैनेट है उसमें हमारा जो लैंड यानी कि जो ज़मीन है उसका कितना पार्ट है, अबाउट 29% या अबाउट 48%। सो टेक द करेक्ट ऑप्शन अबाउट 29%। 29% पार्ट ऑफ द अर्थ इज लैंड, यानी कि जो अर्थ पे हमारा लैंड का पार्ट है वो कितना है, 29% है। ओके, फोर्थ वन इज व्हाट पार्ट ऑफ अर्थ सरफेस इज कवर्ड विथ वाटर, यानी कि जो अर्थ का जो पानी से ढका हुआ पार्ट है वो कितना है, अबाउट 71% या अबाउट 52%। सो राइट आंसर इज अबाउट 52%। ओके, सो फिफ्थ वन इज द अर्थ वॉज फॉर्म अबाउट ब्लैंक एगो, 4.5 बिलियन ईयर्स या फिर 2 बिलियन ईयर्स, यानी कि जो हमारा अर्थ है वो कितने साल पुराना है, कितने सालों से पहले, तो आई थिंक 4.5 बिलियन ईयर्स। ओके, नेक्स्ट सिक्स वन इज विच इज़ द बिगेस्ट कंटेंट ऑन द अर्थ, एंटार्क्टिका या एशिया। अर्थ पे बिगेस्ट कंटेंट कौन सा है, एंटार्क्टिका या एशिया। सो आंसर इज एशिया। The earth is surrounded by a blanket of air from all sides called the ट्रोपोस्फीयर या फिर एस्ट्रोस्फीयर। तो क्या आंसर आएगा, एटमॉस्फेयर। ट्रोपोस्फीयर या एटमॉस्फेयर, सो आंसर इज एटमॉस्फेयर। ओके, द अर्थ इज surrounded by a blanket of air from all sides called the troposphere, atmosphere। तो उसे क्या कहा जाता है, जो एयर फॉर्म होता है पूरा उसके उसे हम क्या कहते हैं, एटमॉस्फेयर। ओके, नेक्स्ट एथ वन इज द लेयर दैट इज अ फॉर्म ऑफ मोल्टेन रॉक और मैग्मा इज कॉल्ड द मेंटल या कोर। सो आंसर इज मेंटल। 9 द इंटरमोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड द मेंटल या कोर। जो इनर मोस्ट लेयर है अर्थ का उसे हम क्या कहते हैं, कोर। 10th द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड द, जो अर्थ का आउटर मोस्ट लेयर है उसे हम क्या कहते हैं, सोइल या क्रस्ट। सो आंसर इज क्रस्ट। ओके, सो स्टूडेंट्स हमारा यहाँ पे लेसन नंबर 37 अर्थ अ यूनिक प्लेनेट यहाँ पे कंप्लीट हो गया। सो यानी कि यूनिट नंबर 7 यहाँ पे 37 लास्ट लेसन है उसका जो कंप्लीट हो गया। सो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।